जिसने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को देश में सबसे पहले अपनाया और प्रधानमंत्री ने पूरे देश के अंदर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा उसको लागू किया। मगर उसके अंदर बहुत सी ऐसी वस्तुएं थी जिनको प्राथमिकता ब्लॉक वाइज ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल सकती थी। और हमने पिछले वर्ष की शुरुआत में इसकी एक सर्वे और स्टडी करवाई 2 चरणों की, और पता चला बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको अगर ब्लॉक वाइज उठाया जाए तो बहुत लाभ होगा एमएसएमई को, और उनको कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर रॉ मटेरियल्स के लिए, उनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, और बाद में प्रोडक्ट पैकेजिंग से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट और सप्लाई के लिए अगर सरकार की मदद से दिया जाए क्लस्टर के तौर पे तो एक बूस्ट मिलता है। और उसके अंदर हमने एग्जाम्पल्स भी देखे, जैसे फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़ है, वहाँ पर कॉमन फैसिलिटीज़ बढ़ी, मगर वो एमएसएमई अब तो काउंट होता है, उस समय एमएसएमई में नहीं काउंट होता था, इंडस्ट्री के तौर पे गिना जाता था। धीरे धीरे उस फुटवेयर क्लस्टर्स में सारी एक ही प्रोडक्ट की कंपनीज आई, और उसका लाभ आज मिलता है कि कॉमन फैसिलिटीज़ के कारण उनकी लैब टेस्टिंग हो, जूते की वेदर टेस्टिंग हो और चीज़ें हो, वो सारी एक लैब के अंदर कर सकते हैं। इसी तरीके से गुड़गांव के सराउंडिंग अगर ऑटोमोबाइल्स की हम देखें तो ऑटोमोबाइल्स के चाहे शॉकर्स हों, आपके स्टेयरिंग्स हों, ऐसी कॉमन फैसिलिटीज़ इनडायरेक्टली डायरेक्टली इनफॉर्मली बनी हुई है, उसका लाभ आज इंडस्ट्री को मिलता है। मगर हमें फोकस करना पड़ेगा उस हिस्से पर जिनको लाभ नहीं मिल पाता, वो थी माइक्रो इंडस्ट्री। आज बहुत से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे हैं जो खाने की वस्तुएं तो बनाते हैं, मगर क्योंकि एफएसएसएआई की ग्रेडेशन लेने में उनको इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, वो अपने उत्पाद को चला नहीं पाते। वहीं ट्रेडिशनली हमारा जैसे रामनिवास जी का नरवाना है, वहाँ सर्वे के अंदर पता चला 340 छोटी छोटी इंडस्ट्री लगी हुई है जूतियाँ बनाने की, मगर उस जूती की इंडस्ट्री को फॉर्मलाइजेशन कौन देगा, वो कोई मेथड नहीं बना। तो जब पूरे प्रदेश भर का सर्वे किया तो अलग अलग ऐसी वस्तुएं निकल के आई जिसमें हमें थ्रस्ट देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जब हम एरो डिफेंस की बात कर रहे थे तो गुड़गांव और फरीदाबाद में ही लगभग 20 से 25 यूनिट ऐसे मिले जो आर्म्ड व्हीकल्स बुलेट प्रूफिंग करने का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और आज दिल्ली की सिक्योरिटी की, हमारे अनदर जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर उसकी बहुत डिमांड है, मगर उसकी सप्लाई इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसकी प्रॉपर टेस्टिंग हम समय अनुसार नहीं कर सकते। तो हमने पूरे हरियाणा के 140 ब्लॉक्स को अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर नापने का काम किया। और जैसे अमनीत जी ने बताया, ये एक प्राइमरी सूची हमने बनाई है। अगर हमें कोई ऐसा ब्लॉक लगा जहाँ एक उत्पाद के साथ दूसरे की भी डिमांड आती है तो एडिशनल उस ब्लॉक पर हम उसकी डेवलपमेंट भी शुरू करेंगे एक और नए इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर। और हमारा टारगेट है कि एक फॉर्मलाइज स्पेस के अंदर जहाँ पर आप लोगों के ऊपर पोल्यूशन का बर्डन ना हो, आप लोगों के ऊपर और पाबंदियाँ ना हो, सीएलयू जैसी सब सेंट्रलाइज सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाए। और पीछे जब हमने सिडबी के साथ बैठक करी और उस बैठक के अंदर भी निष्कर्ष निकला भी सिडबी भी हमें सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली और स्टेट भी उसमें सपोर्ट करेगी इन इंडस्ट्रियल एरियाज़ को डेवलप कराने के लिए, जिसमें जो हमारे हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के ब्लॉक्स हैं, उस ब्लॉक्स के अंदर भी ए ब्लॉक में 50% गवर्नमेंट बेयर करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट का, बी ब्लॉक में 60%, सी ब्लॉक में 75%, और कोई डी ब्लॉक में ऐसा इंडस्ट्रियल यूनिट पद्मा के अंदर लगाना चाहता है तो उसके अंदर 85% तक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हम सिडबी की मदद से उसको आगे ले जाने का काम करें। और एक वो बूस्टिंग सपोर्ट होगा इंडस्ट्री के लिए जहाँ सेंट्रलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन ऑफ छोटे यूनिट्स होने का काम होगा। देश में पहली बार इतने बड़े लेवल पर माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री को, मीडियम इंडस्ट्री तो आज भी अपने तौर पर वो टर्नओवर के तौर पे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे सुखद है, मगर माइक्रो और स्मॉल के लिए
इतने लार्ज स्केल पर आज तक कोई प्रोग्राम नहीं चला जिसमें पूरे प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक को हमने टारगेट किया हुआ है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो हमारा टारगेट है एम्प्लॉयमेंट का, और एम्प्लॉयमेंट किसकी, हमारे वहीं गांव के औरतों की, वहीं गांव के अंदर शिक्षित युवाओं की, और घर से दूर नहीं। आज भी अगर हम फरीदाबाद में, गुड़गांव में देखते हैं, तो अगर हरियाणा का बच्चा वहाँ जाता है नौकरी लेने के लिए, तो उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूसरे डिस्ट्रिक्टों से आने के बाद रहती है कि वो रहने का खर्चा बहुत है, ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट ईजी, घर की मजबूरी होती है, 2 दिन जाता है नौकरी से निकाल दिया जाता है। मगर अगर घर के पास ऐसा टेक्निकल सपोर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली है वो रोजगार के संसाधन उस एरिया में भी बढ़ेंगे और लोकल एम्प्लॉयमेंट को भी एक बूस्ट मिलेगी। मैं तो अंत में एक ही चीज कहूँगा कि हमारा टारगेट यही है। आज तो ये स्कीम लॉन्चिंग है, इसकी जितनी हमारी और फर्दर एक्शंस हैं, जो हमने इसमें रूल्स निकालने हैं, हम ये लक्ष्य ले रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक उसको भी पूरी तौर पर पब्लिक कर और 1 अप्रैल जो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर होगा उसके अंदर, जैसे विजेंद्र जी ने कहा कि भिवानी में हमने एक टारगेट किया है। मैंने पीछे जब माननीय महामहिम राष्ट्रपति सुई गांव में आए थे तो सुई के लोगों से भी अनुरोध किया था और उन जिंदल जी से भी अनुरोध किया था कि एक क्लस्टर वहाँ भी अगर वो मिलकर लेना चाहे तो उसको भी प्राथमिकता देंगे। बहुत सी ऐसी ग्राम पंचायतें हमारे पास आई है जहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर जो पंचायती लैंड पड़ी है, जो आज के दिन यूटिलाइज नहीं हो पाती, उसको हम इंडस्ट्री में कैसे ले पाए। इसके अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, जैसे आपका ईटीपी लगना है या जेडएलडी लगना है, कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पानीपत के सराउंडिंग में एनसीआर की वजह से आज प्रतिबंधित हो जाती है। अगर उसकी फॉर्मलाइजेशन के लिए थोड़ी दूर अगर हमें कोई जोन बनाना पड़ेगा तो उस ब्लॉक के अंदर उस प्रोडक्ट को हम टेकअप करेंगे, जिससे एक थ्रस्ट मिलेगा हमारे प्रदेश की इंडस्ट्री को भी। और बिल्कुल जैसे देश का टारगेट है कि एक्सपोर्ट्स को हमने बढ़ावा देना है, बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं, चाहे वो हमारे खादी के रिलेटेड हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर विभाग के रिलेटेड हो। आज डेयरी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा कार्य चल रहा है, फिशरीज़ का बहुत बड़ा टारगेट चल रहा है। अगर फिशरीज़ के अंदर भी सेंट्रलाइज हमारे पास जो कोल्ड चेन प्रोसेसिंग का सिस्टम बन जाए तो मुझे नहीं लगता गांव के लोग एक सेंट्रलाइज पोजीशन से उसको बेचना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक तरह की बड़ी फिशरी मार्केट आप एक सेंट्रलाइज स्पेस पे डेवलप कर सकते हो। तो एक नई दिशा माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ये हमारी पद्मा स्कीम देगी। मैं तो दोबारा पूरे विभाग का, इंडस्ट्री विभाग का, और विकास जी ने क्योंकि भूमिका रखी थी, अभी भी इंडस्ट्री में ही है, ये छोड़ के नहीं गए, इनका आभार प्रकट करता हूँ कि इनकी मेहनत ने बड़े कम समय में इस एक ड्रीम को पूरा करने का काम किया है। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री आज इसको लॉन्च करेंगे, जितने हमारे एमएसएमई के साथी हैं, ये तमाम साथी भी यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि इस स्कीम के अंदर उनकी भागीदारी, जैसे उन्होंने हरियाणा की उन्नति प्रगति में अपनी भागीदारी पिछले वर्षों में दी है, इस स्कीम के साथ अपने उद्योग को भी बढ़ाएंगे और नए क्लस्टर्स में अपनी इस्टेब्लिशमेंट्स को एक्सपैंड कर कोई माइक्रो है तो वो स्मॉल पे आने का प्रयास करेगा, कोई स्मॉल है तो मीडियम करने का प्रयास करेगा, और कोई मीडियम में लाभ लेता है तो उम्मीद करता हूँ विकास जी के 300 से फिर अगली मीटिंग में हम 310, 320 बड़ी इंडस्ट्रियों तक भी पहुँचने का काम करेंगे। आप सब आए, पूर्ण आपका बहुत बहुत धन्यवाद।